हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पर, जहां पर हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जो यूनिट 10 की क्लासेस स्टार्ट की थी उसमें हम भारिया जनजाति, कोल जनजाति, साथ ही साथ बेगा जनजाति के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं। आप यूनिट 10 देखेंगे, उसमें आपको टॉपिक देखने को मिल जाएगा जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं। बाकी जो जनजाति की क्लासेस हैं हम उनको कंटिन्यू ही करेंगे, उनको हम स्किप नहीं करेंगे, आपकी पूरी यूनिट 10 कंप्लीट करा देंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जो हमारी जनजाति हैं, जनजातियों के लिए, आदिवासियों के लिए हमारी भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत सारे काम किए गए हैं जिससे इनका उत्थान हो। तो हम उन सभी योजनाओं को आज पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपको अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना है, इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ श्वेता चौरसिया, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पर। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं। तो अब हम देखते हैं जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं कौन कौन सी हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश सरकार ने जनजातियों के कल्याण के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है, जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं। जो आपकी इम्पोर्टेंट योजना है उनको आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं संवेदना योजना। कौन सी? संवेदना योजना। इसको कब लॉन्च किया गया था? तो आपको याद रखना है 2017-18 में इसको लॉन्च किया गया था। कब? 2017-18 में आपको इसकी डेट याद रखनी है। एक बात और मैं बता दूं आपको, देखो जो हमने भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा जो योजनाएं लाई गई थी, हम उनकी सीरीज अलग से स्टार्ट किए हैं। उसकी क्लास आपको डेली मिल जाती है, तो आपको वो भी पढ़ते जाना है। साथ ही साथ इस क्लास में हम पढ़ेंगे सिर्फ जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं। अब हम देखते हैं लाभार्थी। इसके लाभार्थी कौन हैं? 7 जिलों तक विस्तारित उद्देश्य, मतलब कितने जिलों तक इसका विस्तार करना है? 7 जिलों तक, ठीक है। साथ ही साथ क्या उद्देश्य है इसका? देखो लाभार्थी 7 जिले आपको इसमें याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो आपको याद रखना है वेश्यावृत्ति का पेशा छोड़ चुकी महिलाओं के पुनर्वास के लिए। जो आपकी वेश्यावृत्ति का पेशा करती थी, जिन्होंने वो छोड़ दिया है, तो उन महिलाओं के पुनर्वास के लिए आपकी सरकार के द्वारा संवेदना योजना लाई गई, आपको याद रखना है। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारी अगली योजना कौन सी है। तो आपको याद रखना राज्य अन्नपूर्णा योजना। क्या? राज्य अन्नपूर्णा योजना। ये कब लॉन्च की गई थी? तो आपको याद रखना 1999-2000 में। मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ, नई पुरानी सभी योजना यहाँ पर शामिल की गई हैं, ठीक है। मतलब आपकी कोई भी योजना नहीं रह जाएंगी। तो आपको याद रखना राज्य अन्नपूर्णा योजना ये लॉन्च की गई थी 1999-2000 में। किस उद्देश्य के साथ? तो आपको यहाँ याद रखना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के जो छोटे और सीमांत किसान थे, इनको बीज उपलब्ध कराना। किन के लिए? तो आपको याद रखना सीमांत किसानों को बीज उपलब्ध कराना। अब किस जाति? तो आपको याद रखना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय के जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनको। अब हम देखते हैं हमारी अगली योजना कौन सी है। हमारी अगली योजना कौन सी है? तो आपको याद रखना सामूहिक विवाह योजना। सामूहिक विवाह योजना ये कब लॉन्च की गई थी? तो आपको याद रखना 1985 में, यानी 1985 में इसको लॉन्च किया गया था। अब हम बात करते हैं किस उद्देश्य के साथ इसको लॉन्च किया गया था सामूहिक विवाह योजना को। तो आपको याद रखना लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। देखिए, हमने जब महिलाओं के लिए योजनाएं पढ़ी थी मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार की, तो वहाँ पर हमने अलग से इन सबको पढ़ा था। मतलब जो नॉर्मल पर्सन हम सब आते हैं उनके लिए अलग पढ़ा था, लेकिन ये है आपकी जनजातियों के लिए, जिसको लॉन्च किया गया था 1985 में। लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य था, ठीक है। हमारी अगली योजना अरुणिमा योजना। क्या है? अरुणिमा योजना। किस उद्देश्य के साथ? तो आपको याद रखना है स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना और स्वास्थ्य केंद्रों का प्रबंधन करना। देखिए, आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, अरुणिमा मतलब जो अरुण सूर्य उदय, इससे आप इसको याद रखेंगे। तो किस जागरूकता फैलानी है, किसके बारे में? तो आपको साथ से याद रख लेना स्वास्थ्य, साथ से सूर्य। इस तरह से आपको याद हो जाएगी अरुणिमा योजना। स्वास्थ्य के बारे में क्या करते हैं? जागरूकता फैलाते हैं। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य केंद्र है उनका प्रबंधन कराना, जैसे कि हमारे लिए हमारी सरकार ने उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक केंद्र इस तरह से खोल के रखे हैं, उसी तरह से इनके लिए स्वास्थ्य केंद्रों का प्रबंधन कराना अरुणिमा योजना का उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं जवाली स्कीम, जवाली योजना के बारे में। तो आपको याद रखना ये लॉन्च की गई थी 1992-93 में। कब? 92-93 में। इधर पूरे मध्य प्रदेश में आपकी जवाली योजना लागू नहीं की गई है। आपको ये बात याद रखनी है कौन कौन से जिले इसमें शामिल है। तो आपको याद रखना है ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन। आपको इतने जिले याद रखने हैं, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, ठीक है।
इसमें किस लिए, किस उद्देश्य से इसको लाया गया था, तो आपको याद रखना है वेश्यावृत्ति की गतिविधियों में लिप्त महिलाओं का कल्याण। देखिए जो हमने अभी पिछली योजना जो हमने पढ़ी संवेदना योजना, इसमें क्या बताया, ये पेशा छोड़ चुकी महिलाओं के पुनर्वास के लिए, लेकिन जो अब हम योजना पढ़ रहे हैं वो किसके लिए, जो इसमें लिप्त हैं उन महिलाओं के कल्याण के लिए लाई गई है आपकी जवाली स्कीम, आपको याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं जीवन ज्योति योजना के बारे में। किसके बारे में, जीवन ज्योति योजना के बारे में। एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है श्री अकेडमी 731, उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। आपको वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन आप अपने नोट्स ज़रूर बनाइए। चलिए अब हम देखते हैं जीवन ज्योति योजना किस उद्देश्य से, तो इसमें भी आपको याद रखना है जीवन ज्योति, सिंपल सी बात है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं से आपको इधर कनेक्ट कर लेना है और आपको इसको याद रखना है। अब हम बात करते हैं शंखनाद योजना। अब आप हमें एक बात बताइए, शंखनाद मतलब किस चीज़ के लिए शंखनाद करते हैं, जैसे अपन कुछ अच्छा काम करने वाले उसके लिए शंखनाद करते हैं ना, तो उसी तरह से आपको इधर इसको कनेक्ट करके रिलेट करके याद कर लेना है। आदिवासी क्षेत्रों के विकास में स्कूली बच्चों को शामिल करने के लिए, जो आपके आदिवासी क्षेत्र इनके विकास के लिए स्कूली बच्चों को शामिल करना आपकी शंखनाद योजना का उद्देश्य है। साथ ही साथ आपको याद रखना विकास वाहिनी का गठन इसके अंतर्गत किया गया, जो स्कूल और कॉलेज स्तर पर किया जाएगा। अगर पूछा जाए विकास वाहिनी क्या है, तो आपको याद रखना है शंखनाद योजना के तहत इसको गठन किया गया, जिसमें स्कूल और कॉलेज स्तर पर इसका गठन किया गया, इसमें बच्चों को शामिल किया जाता है। अब हम देखते हैं टटैया व्हील स्वरोजगार योजना, टटैया व्हील सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ये कब लॉन्च की गई, तो आपको याद रखना है 21 मई 2013 को इसको लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया, 21 मई 2013 को। किस उद्देश्य के साथ, किस एम के साथ, तो आपको याद रखना है आदिवासी युवाओं को नए व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब जो आपकी आदिवासी योजना है, तो अब आप युवाएं हैं, आप समझ ही सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट इधर लिखा है स्वरोजगार, तो सीधी सी बात है व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। इस कार्यक्रम में ऋण राशि पर ऋण और सब्सिडी प्रदान की जाती है, मतलब लोन दिया जाता है, सब्सिडी प्रदान की जाती है। आपको याद रखना है किसके तहत, टटैया व्हील स्वरोजगार योजना के तहत। हमारी अगली योजना मध्य प्रदेश विकास योजना, क्या है, मध्य प्रदेश विकास योजना, इसको कब लॉन्च किया गया, 2011-12 में इसको लॉन्च किया गया। कब, 2011-12 में। किस उद्देश्य के साथ, तो सरकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में जनजातीय आबादी के प्रतिनिधियों की भागीदारी को बढ़ाना। जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं, यानी जो भी हमारी योजनाएं होती हैं, जो भी हमारे प्रोग्राम चलते हैं गवर्नमेंट के चलते हैं, तो उनके क्रियान्वयन के लिए जनजातीय आबादी के प्रतिनिधियों की भागीदारी को बढ़ाना मध्य प्रदेश विकास योजना का क्या है, उद्देश्य है। अब हम पढ़ते हैं गुरुकुलम केंद्र। क्या, गुरुकुलम केंद्र, ये कब लॉन्च किया गया, तो आपको याद रखना है 2016 को। कब, 2016 को। इसका उद्देश्य क्या है, तो आपको याद रखना उच्च शिक्षा के लिए शहडोल, इंदौर, जबलपुर, भोपाल में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना। गुरुकुलम केंद्र, उच्च शिक्षा, सीधी सी बात है, गुरुकुल बनाना है। आप इससे आप उसको रिलेट करते हैं गुरुकुल, जैसे कि हम आज के टाइम में हॉस्टल बोलते हैं, तो आपको उसी तरह से इसको रिलेट करके पढ़ना है गुरुकुल। ठीक है, तो योजना क्या है, गुरुकुलम केंद्र, जो कब लाई गई, 2016 में। अब कहाँ पर यहाँ उपलब्ध कराने हैं, तो उच्च शिक्षा के लिए कहाँ कौन कौन से जिले शामिल किए गए, तो शहडोल, इंदौर, जबलपुर, भोपाल में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, तो देखा फ्रेंड्स, हमने सिर्फ 10 मिनट से भी कम समय में आपकी इतनी सारी योजनाओं को पढ़ लिया है। इसी तरह से हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें हम जो हमारी रह गई हैं योजना उन सभी को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अगर जो हमारे स्टूडेंट पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से क्लासेस अब आपको डेली मिलने वाली हैं। साथ ही साथ अगर हमारा पढ़ाना अच्छा लगा है, हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ इसकी एक्चुअल में ज़रूरत है। ठीक है, वैसे तो आप सभी को ज़रूरत है, लेकिन हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, तो आपको इसे अपनी स्टोरी, इसे अपने स्टेटस पे लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है दोस्त, चलिए अब हम मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।